ईडी के अनुसार झारखंड का खनन घोटाला करीब 1,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें कई सफेदपोश के साथ साथ बड़े अधिकारी भी शामिल हैं और एक्सपोज हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर क्या है पूरा खनन घोटाला और इसमें अब तक किसकी किसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक घोटाले की जांच और उसकी आंच कैसे पहुंची। करीब 1,000 करोड़ के खनन घोटाले में एक्शन का काउंटडाउन तो कई महीने पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ईडी के समन और सहयोगियों पर छापों पर केंद्र पर हमलावर हैं। ये कितनी बड़ी संस्था है हमें बताते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि पूरे देश में ये लोग सक्रिय हैं एक साथ। क्या उनके पास इतनी दक्षता है? लेकिन आज आप देखेंगे तो वो ये सिर्फ और सिर्फ जहां गैर भाजपा शासित राज्य है वहां पर इनकी सक्रियता कुछ भिन्न दिखती है और सब जगहों पर भिन्न दिखती है। इनके सहयोगी जब रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, उनसे कोई सवाल जवाब ना, उनसे कोई पूछताछ। आप देखिए इतना बड़ा ड्रग का खेप पकड़ाता है किसके यहाँ। यूपी में 300-400 करोड़ रुपए जो पकड़े जाते हैं कैश, कहाँ गए वो लोग? और जहां जिनके यहाँ एक मकई का दाना नहीं मिलता है उसको आप सलाखे के अंदर डाल देते हैं। तो देखिए अब जो जान पा रहे हैं, जो हमें भी खबर आती है कि आज एजेंसियां भी इस बात से इनकार नहीं करती हैं कि क्या कीजिएगा, नौकरी है। दरअसल साहिबगंज और उसके आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ था, जिसमें करीब 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ। ईडी का एक्शन झारखंड में मई के पहले सप्ताह से ही शुरू हो गया था। सबसे पहले आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके सीए सुमन कुमार के घर से 19 करोड़ रुपए बरामद किए थे। इसके बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहां से परत दर परत मामला खुलना शुरू हुआ। बाद में जुलाई महीने में सीएम सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर अगस्त महीने में प्रेम प्रकाश, जिसकी सत्ता में तूती बोलती थी, उसकी गिरफ्तारी हुई। और अब ईडी ने खनन घोटाले में सीधा मुख्यमंत्री को तलब किया है। यहां यह समझना जरूरी है कि हेमंत सोरेन का नाम आखिर 1,000 करोड़ के खनन घोटाले में कैसे जुड़ गया। घोटाले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा सोरेन का करीबी है। पंकज के घर से सोरेन के साइन किए हुए 2 चेक मिले थे। ईडी की चार्जशीट में आरोप है कि अवैध खनन का रैकेट चलाने वाले आरोपी पंकज मिश्रा ने सीएम से संबंधों का फायदा उठाया और उसने सोरेन के कहने पर करोड़ों की रकम डाइवर्ट की। इतना ही नहीं, पंकज सीएम का नाम लेकर अफसरों को कार्रवाई नहीं करने की धमकी भी देता था। अब तक पूरे मामले में 47 ठिकानों पर छापे मारे गए, लेकिन अभी भी जेएमएम को इसमें बीजेपी की साजिश नजर आ रही है और वो सीएम सोरेन को पाक-साफ बता रही है। जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, उस प्रदेश में किस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से राज्य को और राज्य के राजनीतिक हालात को किस तरह से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास को हम लोग जब हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनी थी, उस समय से लगातार देख रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से तैयार रहती है हर परिस्थिति के लिए। भले ही ईडी अभी मुख्यमंत्री को सिर्फ पूछताछ के लिए बुला रही हो, लेकिन बीजेपी ने अभी से उनकी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कर दी है। कुल मिलाकर झारखंड में खनन घोटाले की पिक्चर का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आकाश कुमार के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।